नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आज बोर्ड पंचायत को लेकर हम पहुंचे हैं पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में। दीघा विधानसभा क्षेत्र बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें लगभग 5.25 लाख मतदाता रहते हैं। हालांकि देखा जाए तो 2008 में दीघा विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था और पहला चुनाव यहाँ पे 2010 में हुआ था। तब से यहाँ अब तक 3 चुनाव हुए हैं, 2010, 2015 और 2020 में। और पहले चुनाव में जहां 2010 में यहां से जेडीयू ने जीत दर्ज की थी, वहीं 2015 और 2020 में यहां से बीजेपी के संजीव चौरसिया लगातार जीतते रहे हैं और इस बार एक बार फिर 2025 में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लेकिन देखा जाए तो दीघा विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दे हैं और सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र होने की वजह से खास बात यह है कि चाहे वो राज्यपाल हो या फिर मुख्यमंत्री हो, सभी दीघा विधानसभा क्षेत्र के ही मतदाता होते हैं। तो काफी वीआईपी मतदाता क्षेत्र है, एलीट क्लास के लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे कायस्थ मतदाताओं की भूमिका रहती है इस सीट पे जीत दर्ज कराने में। तो आज हमारे दीघा विधानसभा क्षेत्र में है, हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि दीघा में कई मुद्दे भी हैं। भले ही ये काफी पटना का पॉश इलाका हो, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके यहाँ के लोगों की नाराजगी स्थानीय विधायक से रही है। चाहे वो दीघा के विस्थापितों का मामला हो या फिर जो अतिक्रमण का मामला हो, दोनों ही मामलों में यहाँ पे कई बार विधायकों का विरोध हुआ है। तो फिलहाल हम बात करते हैं सीधे। दीघा को माना जाता है कि बीजेपी के सबसे सुरक्षित सीटों में से एक। दीघा 2010 से अस्तित्व में आया। पहला चुनाव यहाँ से पूनम देवी जीती। 2 टर्म से हमारे माननीय विधायक संजीव चौरसिया हैं, जो यहाँ पहला चरण दूसरा चरण में इतना विकास हुआ है हम लोग के क्षेत्र में। आज देख लीजिए, यही रोड का सारा आरसीडी का रोड हो गया। संजीव चौरसिया हम लोग के बीच में हर समय उपस्थित रहते हैं, जनता के सुख दुख में हर समय उपस्थित हैं और विकास में उसका कोई पैमाना ही नहीं है। संजीव चौरसिया तीसरी बार भी चुनाव विधायक पटना दीघा विधानसभा से बनेंगे। इस बार का चुनाव खासकर युवा और महिलाओं, 2 काफी बड़े मुद्दे हैं जो चुनाव में रहेंगे। हर गठबंधन चाह रहा है कि महिलाओं को लुभा रहा है, युवाओं के लिए पैकेज कर रहा है। तो क्या सोचती है महिलाएं इस बार? महिलाओं का तो अभी जो दशा और दिशा है वो पहले आप 15 साल पहले देखिए, वो महिला कितनी आगे बढ़ रही है। और युवाओं के लिए जो रोजगार और मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटी है वो भी हम लोग सब देख सकते हैं। तो आने वाले चुनाव में अगर हमारी एनडीए की सरकार आती है तो महिलाओं के लिए आप देखिए, जीविका दीदी हैं, जो हमारी सीनियर सिटीजन महिला है, उनके लिए 1100 का पेंशन मिल रहा है, जो उनको अपने पर्सनल यूज के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। युवाओं को मिल रहा है, ग्रेजुएट होने पे, 10th पास करने पे सरकारी स्कूल में सारी फैसिलिटी मिल रहे हैं। तो ये तो वर्तमान सरकार ये सारी चीजें दे रही है। जो हमारे ऑपोजिशन गवर्नमेंट है वो कस्मे वादे जो हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, एनडीए सरकार, तो झूठा वादा। आपको क्या लगता है कि महिलाएं इस बार, महागठबंधन भी माई बहन योजना कर रहा है, तो सरकार पे भरोसा है या फिर वहाँ? माई बहन योजना देने वाले जो हमारे गठबंधन की सरकार है, जो हमारे तेजस्वी जी की और राहुल जी की जोड़ी है, वो ठगबंधन है। वो जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं और हम एनडीए वाले जो हैं वो वादा तो करते हैं, साथ ही साथ उसको जो सपने दिखाते हैं उसको साकार भी करते हैं। और हमारी महिलाओं और हमारी बच्चियों के लिए इतना कुछ इस एनडीए की सरकार में किया गया है कि कहीं दूसरी जगह कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना धरातल पे 2015 में लाया था, आज वो इस तरह साकार रूप ले चुका है कि बच्चियां पंख फैला के खुले आसमान में उड़ने के लिए एकदम तत्पर हैं और उड़ रही हैं। आपके पास आएंगे, लेकिन पहले इधर से ले लेते हैं। ये बताइए कि जो विकास की बात थी, जो पटना में शहरी क्षेत्र में विकास होना चाहिए, क्या हुआ है? बहुत हुआ है विकास। और जहाँ तक पहले विंग थोड़ा छोटा था, जो विधायक के फंड से ही डेवलपमेंट होती थी क्षेत्र के, आज नगर विकास भी पूरे तौर पर डेवलप कर रही है। हर जगह जहाँ ज़रूरत महसूस हो रही है, आरसीडी की सड़कें आप देख पा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ ये आरसीडी की सड़कें बनी है, साइड में पेवर्स भी लगे हैं और इस तरह से शहर का एक सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। पहले विकास का दायरा सीमित था, विधायक के फंड से, वो भी जिनका परिचित होता था उन लोगों का। आज यह दायरा बढ़ा है नगर निगम से भी और नगर विकास के तरफ से भी। यानी सरकार में जो पहल की है कि हर तरह से डेवलपमेंट किया जाए, वो कर रही है। ये बताइए कि ये सब इलाका जो था नया बसा है, कई पहले सुविधाएं की कमी थी, लेकिन आज जो है आप लोग इस इलाके में रह रही हैं, तो क्या लग रहा है पहले से तब्दीलियां आई? बहुत तब्दीली आई है।
यहाँ पर जो पहले ये रोड था, पहले कच्चा रोड था, उसके बाद सीमेंटेड रोड हुआ, लेकिन अभी हमारे दीघा के विधायक जो हैं डॉक्टर संजीव चौरसिया जी इसको पिच कर दिए, तो बहुत सारी सुविधा हो गई। और हम लोग के लिए तो सबसे बड़ा सुविधा ये है कि मार्केट भी जाते हैं, बाल बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो गिरते तो नहीं हैं। तो बहुत सारा विकास हुआ है। हम लोग यहाँ करीब 25 साल से रह रहे हैं इस एरिया में, तो पहले की सुविधा और आज की सुविधा में बहुत अंतर है। चेंज होगा या फिर कि जो स्टेट इस बार भी जाएगी बीजेपी? चेंज क्यों होगा? क्या कारण कुछ होना चाहिए ना। हम यहाँ विगत 30 सालों से हम रह रहे हैं यहाँ पे मतलब छोटे बच्चे थे और आज हमारी उम्र देख रहे हैं कि 40-45 का उम्र हो गया। विकास का जो पैमाना बहुत बदल गया, विगत 15 सालों में बहुत बदला है। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे आज से मतलब 2020 में जो यहाँ पे नाला हुआ करता था, लोग आने में डरते थे। रेलवे स्टेशन से अगर यहाँ पे आ जाएं तो बीच रास्ते में लुटा जाते थे, और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत मतलब लगातार मतलब, और एक बार का नहीं, वहाँ लुटा के आगे बढ़े फिर वहाँ उनको लूट लिया जाता था। आज आप देख सकते हैं कि माननीय दीघा के जो विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया हैं, वो सिर्फ विधायक नहीं है, वो सच्चे दीघा के जनसेवक हैं। और उनका जो है परिवार की तरह यहाँ पर लोगों का है, मिलना जुलना होता है, हमेशा हम लोग के दुख सुख में साथ रहते हैं। दीघा में एक बड़ी समस्या जो थी राजीव नगर विस्थापितों की स्थिति, क्या उसका समाधान भी इस बार बहुत चर्चा था कि सरकार बिल लाएगी, पास करेगी, लेकिन इस बार भी तो नहीं निकला वो। बिल्कुल, दीघा में यह मुद्दा जो है बिल्कुल लगभग 1 दशक से छाया हुआ है और मजबूती से छाया हुआ है, और निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं कारण बनेगा दीघा में बदलाव का। इसलिए कि यहाँ के जो भी लीडर रहे हैं मधुर भाषी हैं, मधुर संबंध रखते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दीघा एक जो ऐसा मुद्दा है कि जिसमें 1 दशक से लोग जो है पीड़ित हो रहे हैं। हालांकि मामला यह न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन सरकार आश्वासन देते रही है हमेशा से कि इस बार हम कुछ करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आश्वासन मिला था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव भी आ गया, 1 साल बीत गया, और एक तरह से कहा जाए अब एनडीए गठबंधन की ही सरकार है, और एनडीए गठबंधन के ही विधायक जो है जब से ये दीघा परिसीमन अस्तित्व में आया है तब से है, लेकिन आज तक जो है इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो निश्चित तौर पर आक्रोश है और दीघा जो है बदलाव चाहता है। दीघा विधानसभा क्षेत्र पॉश इलाका है, वीआईपी इलाका है, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, सभी यही क्षेत्र के मतदाता होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके कुछ एरिया को अगर हम छोड़ दें तो बाकी एरिया में जो डेवलपमेंट का काम था, क्योंकि एक राजीव नगर का मुद्दा, जैसे भाई साहब बताएंगे, राजीव नगर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था जो उसका आज तक कोई समस्या का हल नहीं निकल पाया है। इस पर माननीय विधायक जी ने बहुत पहल किया है और ये अंतिम छोड़ पर गया हुआ है। बहुत जल्द इसका चुनाव के बाद इसका समस्या निकलना ही है। माननीय विधायक जी का वादा है दीघा विधानसभा के जनता से, आम जनता से, नेपाली नगर, राजीव नगर के मतदाताओं से कि इसका हल हर हाल में माने ये हो गया था, पर कुछ कारणवश कुछ फाइल होते हैं, इसमें विधायक जी ही नहीं, इसमें बहुत 5-6 गो आदमी का सिग्नेचर होता है, एमडी होता है, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, माने बहुत सारे लोग इस पर फाइन दस्तखत होता है, महाधिवक्ता का होता है, बहुत लोग इसमें कुछ मामला पेचीदा हुआ, उसमें फंसा, और चुनाव समय था, आचार संहिता लगा है, और माननीय विधायक जी का वादा है कि 1024 एकड़ को हम फ्री कराकर ही दम लेंगे, और डॉक्टर संजीव चौरसिया ही 1024 एकड़ फ्री कराएंगे। चलिए ये बताइए कि इस बार जो था जनसुराज भी है मैदान में, वहाँ महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो जनसुराज का शहरी क्षेत्रों में खासा असर दिखने को मिल रहा है, तो दीघा विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा उसका? जी, अभी जन स्वराज को हमारे बराबरी आने में अभी अरसों अभी वो इंतजार कर रहे हैं, और ऐसी पार्टी आई गई, आपने भी देखा है दिल्ली में क्या हुआ था, तो इसका कोई वजूद नहीं है जन स्वराज का। ये सब बोलते हैं ना कि बस अपने आप को फेम करने के लिए, फेम पाने के लिए, और 110% इस बार हमारे संजीव चौरसिया जीत के आ रहे हैं, क्योंकि उनका काम और उनके 3 साल से पार्टी ने उनको तीसरी बार ऐसे ही नहीं टिकट दिया है। वो अपना काम में एकदम 100% सफल हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे से लेके हम लोग उनका जीता जागता सबूत है, उनके साथ रहते हैं। वैसे तो एनडीए ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार अगर बनी, खासकर आपके विधायक जीते, तो और क्या कर सकते हैं? अभी जो जीविका के थ्रू महिलाओं को जो 10-10 हज़ार रुपये रोजगार के लिए दिया गया है, और 6 महीने तक अगर उसको सुचारू रूप से उस रोजगार को चलाती है तो 2 लाख रुपये का जो अनुदान देने का काम हमारी एनडीए सरकार ने किया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, लेकिन बस इतना ही से काम नहीं चलेगा। अगर हमारी सरकार यहाँ बनती, और अगर नहीं हमारी सरकार बनेगी ही, और प्रचंड बहुमत से हमारी एनडीए की सरकार बनेगी, और संजीव चौरसिया तीसरी बार पुनः विधायक बनेंगे हमारे इस क्षेत्र के, और हमारी कामना है कि वह मंत्री भी बने। तो अगर भैया जब मंत्री बनते हैं तो हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो दिन रात हम बहनें उनके लिए लगे रहते हैं, तो हम लोग उनसे चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र की महिलाओं के विकास के लिए कुछ ऐसे
मतलब रोजगार के सेंटर खोले जाएं, जिससे कि हमारी महिलाएं वहाँ आए और प्रशिक्षित हों और अपना जीवन यापन आर्थिक रूप से सक्षम हो, सबल बन सके। चलिए, तो ये दीघा विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की है। कुछ और एरिया में, कुछ और इलाके में चलेंगे, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार दीघा विधानसभा क्षेत्र के जनता का मिजाज क्या है। दीघा विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन में CPI-ML को गया है और पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में भी यहाँ से CPI-ML की शशि यादव यहाँ से चुनावी मैदान में थी। हालांकि 46,000 वोटों से उनकी पराजय हुई थी, लेकिन इस बार चर्चा ये है कि CPI-ML किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकता है। लेकिन दीघा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में जो महागठबंधन खासकर RJD कैडर के जो वोट हैं वो ट्रांसफर होते हैं। कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है कि इस बार दीघा विधानसभा क्षेत्र में क्या रहे? दीघा विधानसभा में यहाँ तो है बीजेपी का विधायक है, बाकी उनसे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो हम लोग परिवर्तन अभी चाह रहे हैं, परिवर्तन करेंगे ही तो करेंगे। लग रहा है कि परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन करेंगे। क्योंकि बड़ा मुद्दा था दीघा विधानसभा क्षेत्र में, राजीव नगर का मुद्दा था, अतिक्रमण का मुद्दा। कभी भी 1974 से जो ये यहाँ 1024 एकड़ का ये थी भूमि का झगड़ा है, कभी भी गवर्नमेंट से कभी भी सुलह ही नहीं कर पाई। यहाँ तक कि रविशंकर प्रसाद भी जो वादा करके गए थे वो भी नहीं कर पाई। इस बार क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन अभी दूसरे विधायक बनेंगे। हम लोग का अथी है माले को यहाँ से जा रहा है, जो भी है उनके बीजेपी को छोड़ के किसी को भी हम लोग अपना सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है इस बार तो CPI-ML की तरफ से बहुत चर्चित और यंग उम्मीदवार को उतारा जा रहा है? महागठबंधन का जो भी सीट आएगा हम लोग उसका समर्थन करेंगे। बीजेपी हम लोग का कोई काम नहीं करता है। 10 से 24 एकड़ सियाना का है, मतलब हुआ ही नहीं अभी तक, क्लियर ही नहीं हुआ मैटर। जब भी कोई घर बनाता है तो प्रशासन आ जाती है, ये आ जाती है, प्रशासन पैसा लेकर घर बनाती है। बीजेपी के राज में यही होता है। रविशंकर प्रसाद भी बोले थे कि इसे हम मुक्त कर देंगे, लेकिन मुक्त हुआ नहीं अभी तक। विकल्प चाहिए हम लोग का, युवा का सरकार चाहिए। युवा अच्छा काम करेगा, हम लोग को उम्मीद है। युवा हम लोग का तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। युवा तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव जी को हम लोग को युवा वोट करेगा उनको? हाँ, बिल्कुल, कहीं नहीं करेगा। 17 महीना में उतना जॉब दिए, नौकरी दिए, युवा ही दिए ना, और कोई तो दिए नहीं। जब गठबंधन में थे नीतीश जी के साथ तो युवा ही दिए, तो युवा तेजस्वी यादव जी के हम लोग साथ हैं। महागठबंधन जिसको भी यहाँ से समर्पित सीट दे हम लोग उनके साथ में वोट देंगे, समर्थन करेंगे। किस तरीके से यहाँ पर बताइए कि यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं? मान लीजिए कि नहीं, काम यहाँ भी अधिक नहीं हुआ है। काम अभी कुछ नहीं दीघा में हुआ है। जल जमाव का समस्या हर एक रोड में है ही। अभी बरसात अगर आ जाए तो इतना भट्ट होना पानी हो जाएगा। ये इस रोड धंसा हुआ है, दीघा सियाना रोड है। इस रोड को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। तो आदमी कहेगा तो क्या कहेगा? इस विधायक से तो आदमी असंतुष्ट तो है ही। क्या लगता है दीघा में वो परिवर्तन होगा? और दीघा में तो होना चाहिए परिवर्तन है, कारण कि संजीव चौरसिया थे तो यहाँ के कुछ किए आज तक, सारा रोड नाला उसी तरह बेकार है। मतलब कहीं कहीं अपना अपना क्षेत्र में जाने भर में कि मेरा जहाँ वोट है उसी जगह काम किए हैं, बाकी जगह पे काम नहीं किए। वोट पे ध्यान दिए संजीव चौरसिया, अपना ही जो वोट था उसी पे ध्यान दिए। बस उसी पर ध्यान दिए, बाकी इलाके में कहीं भी नहीं गए। अभी हमारा नकटा गाँव डूब गया था, एक बार भी ताकने नहीं गए थे, क्योंकि उन्हीं का विधानसभा में। हाँ, संजीव चौरसिया कोई काम नहीं करता। बदलाव होगा, उस पर बदलाव होगा। तो देखिए, दीघा विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको बताया किस तरीके से इस इलाके में काफी VIP क्षेत्र है। मुख्यमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के स्थानीय विधायक, जबकि परिसीमन के बाद से 3 चुनाव हुए हैं, तीनों चुनाव में ही एक बार JDU और 2 बार बीजेपी का उम्मीदवार जीते हैं। तो इस बार संजीव चौरसिया जो 2 बार के विधायक है, अब देखना होगा कि इस बार अपना हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, News 24।